भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चला ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब पूरा देश इस ऑपरेशन सिंदूर की गाथा गा रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर में मिले हमारे सेना की सफलता को याद कर रहा है, सलाम कर रहा है। और इसी उद्देश्य के साथ दुर्गा पूजा का मौका है, दुर्गोत्सव की धूम है और लोग इन दुर्गा पूजा के पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें भी देखी जा रही है। हमारे पीछे जो तस्वीर है वो साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता प्राप्त हुई भारत को, उस दृश्य को दर्शाया गया है। इसमें जो मिसाइल है वो चलाया गया था जब पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। कहीं न कहीं अपने कायराना हरकत के बाद जब भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान नतमस्तक नजर आया और माफी मांगता नजर आया। इन्हीं तमाम संदेशों को दर्शाता हुआ दुर्गा पूजा के मौके पर पंडालों में भव्य रूप से पंडाल भी निर्माण कराया जा रहा है। साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शा रहा है। तो रांची के कांटा टोली के नजदीक नेताजी नगर दुर्गा पूजा समिति के ओर से ये पंडाल का निर्माण कराया गया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां और संदेश यहां बिखेरता नजर आ रहा है। समिति के कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पंडाल में इन्होंने क्या कुछ प्रारूप कैसे दिया है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी क्या कुछ है। आप समिति के कौन हो गए? महासचिव हुए हम समिति के। क्या नाम हो गया? मेरा नाम जॉय दास हो गया। दास जी, ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता को इस पंडाल में उकेरना क्या कुछ संदेश देता है? ये हमारा जो पंडाल है ये हमारे जो आर्मी है उसके ऊपर समर्पित है। हाँ, आर्मी के ऊपर समर्पित है। बेसिकली देखिए, हमारे दुर्गा पूजा बंगाली समाज के लिए खुशी का पर्व है, तो हम भी चाहते हैं हमारे सीमांत सेना को भी एक सम्मान दिया जाए। इसी चलते इस पंडाल का बनाया गया है। काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है इस पंडाल का। तो चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को सम्मान दिया जा रहा है। चाहे थल सेना की बात करें, बल सेना की बात करें या वायु सेना की बात करें, तो हमारे सेनाओं ने जिस तरह से शौर्य का एक गाथा गाया है, जो सफलता दिलाई है भारत देश को, उसकी तस्वीर रांची के पंडालों में देखी जा रही है। तो चलिए, नेताजी नगर दुर्गा पूजा समिति के पंडाल के भीतर हम आपको लेकर चलते हैं और अंदर की तस्वीर से रूबरू कराते हैं। अपने सहयोगी पिंटू को कहेंगे कि चलिए एक बार अंदर की तस्वीर दिखाएं कि क्या कुछ अंदर है। जॉय जी, आप भी हमारे साथ चलिए, अंदर की तस्वीर भी देखते हैं। तो यहाँ क्या कुछ इंतजाम किया गया है? जो महिला पुरुष यहाँ आएंगे, पेंटिंग के द्वारा हम लोग कैनवास में उतारने का कोशिश किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का हर एक घटना को हम लोग पेंटिंग के द्वारा कैनवास में उतारे हैं और अपना देशवासी को दिखाना चाह रहे थे, अपने सेना का हिम्मत, सेना की कामयाबी, मोदी जी का जो मिशन ऑपरेशन सिंदूर था वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। पूरी तरह से जंग में उतरे हुए ये जवान नजर आ रहे हैं यहाँ, क्या कहेंगे? जवान लोगों के लिए तो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रोग्राम है इसको दिया गया, इन लोगों को सैल्यूट किया जाए। देश के लिए जो इतना लड़ता है, ये लोग हम लोगों को सुरक्षा के लिए जो लड़ता है वो उसका वो मिसाल है। उनके चलते हम लोग चैन से सोते हैं, उसी को इसमें पब्लिक के सामने दर्शाया गया है। तो चलिए, जवान वही, मनुष्य वही जो समाज के लिए, देश के लिए काम करे, अपनी खून को देश के हित में, राष्ट्र के हित में निछावर कर दे। कुछ इसी तरह से जवानों ने जो अपनी वीरता का संदेश दिया है, इस वीरता को सलाम करते हुए इस पंडाल में तस्वीरें दिखाई गई है। पिंटू को कहेंगे, अपने सहयोगी को, एक बार चलिए अंदर दिखाइए क्या कुछ और यहाँ पर बना हुआ है। ये कौन सी तस्वीर है? ये क्या कुछ बताया गया है? महिलाओं से जुड़ा हुआ कुछ दिख रहा है? ये ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया था, ये माताओं का सिंदूर उजरने के लिए रखा गया था। वही दिखाया गया था उस समय जो माता का स्थिति था, जिनके हस्बैंड को गोली मारा गया था, उस समय के वो सीन को हम लोग दर्शाने की कोशिश किए थे। तो चलिए, पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की वो काबिले तारीफ रही और साफ तौर पर इस युद्ध का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यानी भारत की महिलाओं के मांग में जो सिंदूर होता है, उस सिंदूर की लाज रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन चलाया, इससे भारत को कहीं न कहीं ऊंचाई में, शिखर में पाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान पर जो जवाबी कार्रवाई की गई, पाकिस्तान जहां घुटने टेकता नजर आया, इन तमाम चीजों की तस्वीर इस पंडाल में नजर आ रही है। ठीक
ऑपरेशन सिंदूर यानी महिला के सिंदूर के ऊपर फाइटर जेट है, क्या कुछ है ये? राफेल है कि सिंदूर का बदला हम राफेल से लिए। क्या बात है, सिंदूर का बदला हम राफेल से लिए हैं। और उस महिला की आंख में एक चीज और दिख रहा है, वो हमारा राष्ट्रध्वज दिख रहा है। आप वहाँ देखिएगा, उसमें सिंदूर में हमने दिखाया अग्नि 5, जिससे हम लोग पाकिस्तान को ध्वस्त किए। क्या बात है। तो चलिए, यहाँ पर कभी फायर जेट दिखाया जा रहा है, कहीं अग्नि दिखाया जा रहा है। तो इस सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान वालों। जब अपने आप पर हम हिंदुस्तान वाले आ जाएं तो किसी को भी निस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। तो कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला और इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की महिलाएं, भारत के सम्मान, भारत की जो तमाम संस्कृति सभ्यता है उसको एक शिखर मिला। ये तमाम भारत के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं और यही गौरवान्वित महसूस करते हुए रांची में जो भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है, इनमें से ही एक नेताजी नगर दुर्गा पूजा समिति का पंडाल है जो ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरों को यहाँ दिखा रहा है। ऊपर में है तात्या तोपे, यानी जो महापुरुष, देश के जो महापुरुष रहे, वीर सपूत रहे, इन तमाम महापुरुषों की तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। चाहे वो चितरंजन दास की बात कर लें, तात्या टोपे की बात कर लें, तो इन तस्वीरों के माध्यम से भी महापुरुषों को दर्शाया गया है। क्या कहेंगे इन महापुरुषों के बारे में? देखिए, ये महापुरुष जो है, आजकल का बच्चे लोगों को ये सब चीज पता नहीं है और इसलिए इसको दर्शाया गया है कि अभी बहुत सा ऐसा आदमी है इसमें जो महापुरुष है जिसको हम भी नहीं जानते हैं। कम से कम इसमें दर्शाया गया कि कुछ बच्चों लोगों को देखे, इसको सीखे कि देश के लिए कुर्बान कौन कौन हुआ था। एक चीज और सीलिंग में और दिख रहा है मुझे, फांसी लटका हुआ है, क्या है ये? ये है फांसी का फंदा। ये खुदीराम बोसू जो है वो उसका फांसी लगा था, ठीक है, उसी को देखते हुए हम लोग इसको ये फांसी का फंदा लगाए। तो ये क्या संदेश दे रहा है? ये देश के उनका जयंती था। हम लोग देखिए, पहला फोटो जो रखे हुए उन्हीं का रखा हुआ है। नहीं, वो उसके बगल में देखिए आप, भगत सिंह का, वो कल उनका बर्थडे था, तो हम लोग को पता था कि उस जयंती के समय वो सामने फोटो रखा हुआ है, उसी बेस को रखा गया कि उनको फांसी मिला था। ये आजादी के समय के जितना भी महापुरुष है जिसको हम नहीं जानते, आने वाला मतलब पीढ़ी को दिखाने के लिए सब नाम के साथ फोटो दिया गया कि देखो ये भी कुर्बानी दिए थे। एक तो हमारे आर्मी ने कुर्बानी दिया था, ये भी कुर्बानी दी। तो देश के त्याग बलिदान को दर्शाता हुआ नेताजी नगर दुर्गा पूजा समिति का पंडाल कई चीजों को बता रहा है, कई संदेश दे रहा है। महापुरुषों की तस्वीर भी आप देखिए, साफ तौर पर इन्होंने बताया कि जो महापुरुष है उन महापुरुषों की तस्वीर, यानी हमने जो बलिदान दिया, जो त्याग दिया, उन त्याग को, बलिदान को याद करते हुए जब सफलता की ओर आगे बढ़ता है भारत, तो इसी तरह से पाकिस्तान और दूसरे देश नतमस्तक नजर आते हैं। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें रांची के नेताजी नगर दुर्गा पूजा समिति की पंडाल का है, जहां मां दुर्गे साक्षात नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि वक्त आने पर बताएंगे तुम्हें ऐ आसमां क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या कहें। कुछ इसी अंदाज में इस पंडाल का दृश्य दिख रहा है, जहां ऊपर फांसी का फंदा लगा है और जो त्याग बलिदान यहाँ के महापुरुषों ने दिया है, इन तमाम तस्वीरों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है और नेताजी नगर हमेशा से ही अच्छा पंडाल बनाते हैं और इस बार तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बना के देश के नाम इसको समर्पित किया है। बहुत ही अच्छा है और जो हमारे जो वीर जो शहीद हुए हैं उनको भी उन्होंने याद किया है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। चलिए आंटी इधर सामने आइए थोड़ा सा, आपके माथे पर सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर है ये, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा है, ऐसा अवतार क्या बोलने। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर जो चला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को हलाक किया गया, कह सकते हैं जवाब दिया गया, क्या कहेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? एकदम सही है, एकदम ठीक किया, एकदम सही। उनका जो एक है वो एकदम सही काम किया है। नरेंद्र मोदी एकदम सही काम किया। क्या कुछ यहाँ अच्छा लगा? मूर्ति भी अच्छा ही है, इधर तो हमेशा पेंटिंग अच्छा ही रहते हैं, हमेशा पेंटिंग का ही काम होता है। तो पेंटिंग भी है, साज सजावट है, विद्युत सज्जा है, तमाम जो यहाँ पर साज सजावट है, ये अपने आप में कई संदेश दे रहा है। क्या कहेंगे बाबा, कैसा है यहाँ, भीड़ भाड़ कैसा होता है? भीड़ तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। यहाँ का पूजा का विशेषत्व है, 68 साल पुराना पूजा है। 68 साल पुराना? हाँ, 68
68 साल पुराना पूजा है और यहाँ बंगला पद्धति से सब पूजा पाठ होता है। जैसे कि रांची दुर्गाबाड़ी में हरिमती मंदिर में उसी तरह यहाँ पुरातन पद्धति से उसको बरकरार रखा गया। पूजा का प्रगति को प्राचीन पद्धति से पूजा होता है यहाँ। और बृहद दंडी के सर पुराणोक्त विधि से यहाँ पर माँ दुर्गा का पूजा होता है। चलिए, तो बृहद पैमाने पर कह सकते हैं कि इतिहास काल से जो पुरानी पद्धति से माँ दुर्गे की आराधना, माँ दुर्गे की साधना और माँ दुर्गे की पूजा अर्चना की जाती थी, उसी पद्धति के साथ इस नेताजी नगर दुर्गा पूजा समिति में पूजा अर्चना की जाती है। और माँ सरस्वती के ठीक बगल में माँ लक्ष्मी है, वो भी सिंदूर है। क्या है वो? माँ लक्ष्मी को भी देखिए और माँ सरस्वती जी भी देखिए, दोनों ने सिंदूर पहन रही है, हाथ में सिंदूर का कोटा है ना, और उसमें माँ सिंदूर पहना रही है। ऑपरेशन सिंदूर का जो ये है वो चीज माँ भी दिखा रही है, माँ सिंदूर पहन के। चलिए, माँ दुर्गा भी सिंदूर की कीमत बता रही है, उनकी अहमियत बता रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर भी कहीं न कहीं भारत देश और भारत के देशवासियों के लिए किसी गौरव का पल नहीं रहा, जब पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की, और ये कहीं न कहीं पूरे देश को ऐतिहासिक तौर पर याद रहेगा। तो क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर यहाँ? काफी अच्छा है। और अभी हम अभी तो जस्ट अभी निकले ही हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर शायद एक जगह और बनाया गया है, पर यहाँ का झांकी थोड़ा अलग ही है, बहुत ही सुंदर है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी हमारे यहाँ हाल में ही घटना हुआ था, काफी हृदय विदारक घटना था, उस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है, तो जिससे हमें पुनः उस चीज को याद हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। चलिए, इस पल को भुलाया तो नहीं जा सकता, और इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों पर ये लिखा गया है कि अब भारत की ओर जो भी गलत नजर उठाएगा वो कहीं न कहीं मारा जाएगा। एक बार फिर से हम समिति के लोग से जुड़ते हैं। अच्छा, ये पंडाल कितने दिनों में निर्माण हुआ, कितने कारीगर यहाँ लगे? यहाँ मोटा मोटी 1 महीना 1.5 महीना करीब 1.25 महीना लगा पंडाल बनाने में, और यहाँ पर कारीगर करीब 22-23 कारीगर काम किया। कहाँ के कारीगर रहे? बंगाल का कारीगर है। सबसे खास क्या देखा आपने? यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिया गया है, बस वही है सब। अच्छा, सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी का क्रेज भी युवाओं में है। हाँ, अच्छा है, यहाँ का दिया हुआ है, कुछ अलग थीम है यहाँ पे, तो बस इतना ही। तो चलिए, युवाओं में सेल्फी का क्रेज भी बदस्तूर बना हुआ है। लोग इस पल को कैद करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में वो याद करें कि जब हम पंडाल की ओर गए थे, माँ दुर्गा के दर्शन के लिए गए थे, तो इस पल को अपने कैमरे में कैद करके लोग संजो कर रखते हैं, और जब आने वाले समय पर जो लोग इसे याद करते हैं, तो यही पल उन्हें याद दिलाता है कि त्योहारों के मौके पर हम पंडालों का निरीक्षण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि इस पंडाल में कितने लोगों की भीड़ लगभग होती है, और सुरक्षात्मक तरीके से? बहुत यहाँ पर भीड़, रनिंग भीड़ होता है, गैदरिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ भीड़ इतना होता है कि भोर 5 बजे ठेक जाता है भीड़। जैसी कल की घटना है कि मोटा 5 बजे तक भीड़ पूरा था। सुरक्षा के लिहाज से बात करेंगे, सुरक्षात्मक तरीके से कितना कैमरा लगाया है आपने यहाँ? कैमरा यहाँ पर करीब 25-30 को कैमरा रखा हुआ है सुरक्षा के लिए। 25-30 चारों तरफ से कैमरा रखा हुआ, वहाँ कैमरा है, सामने कैमरा है, इधर कैमरा है, और जो भी कैमरा है अपना ऑटोमेटिक लाइट भी चल जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक नाइट विजन वाला लाइट भी जलेगा, कैमरा में आ जाएगा। इसलिए भीतर में भी कम से कम 7-8 को कैमरा रखा भीतर में, अब बाहर में तो फिर और ज्यादा है। उसका कैमरा का है, उसका सिक्योरिटी गार्ड है, अपना सिक्योरिटी है, फिर गवर्नमेंट का सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ आपने पंडाल में कुछ वॉलंटियर्स भी बहाल किए हैं? हाँ, बहुत सारे वॉलंटियर्स है। आज वो लोग अपना बैच पहन के अपना जगह पर खड़ा रहेगा शाम को। तो चलिए, कुल मिलाकर दुर्गोत्सव का मौका है, और पूरे नवरात्र में माँ दुर्गे की आराधना, साधना और पूजा अर्चना के साथ देश भर में दुर्गा पूजा के मौके पर लोग कहीं न कहीं आस्था में लीन नजर आ रहे हैं। बंगाल के बाद, कोलकाता के बाद झारखंड वो जगह है जहां बड़ी संख्या में दर्शनार्थी मां भवानी के जो दर्शन करने आते हैं, उनकी भीड़ उमड़ती है, और इनकी सुरक्षा के लिए जो पूजा पंडाल और पूजा समिति के लोग हैं, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल रखते हैं। और कहीं न कहीं यही आस्था, यही श्रद्धा झारखंड राज्य और पूरे देश को अक्षुण्ण बनाता है। देखिए, दूसरे तरफ भी महिलाएं यहाँ पर खड़ी। आइए, आगे आइए। आप लोग कहाँ से आई हैं? आप लोग नामकुम से आए। नामकुम। कैसा लगा यहाँ पंडाल घूमकर? बढ़िया लगा। कुछ खास देखा आपने? खास में छोटा मूर्ति अच्छा लग रहा है, छोटा, और ये सब अच्छा लग रहा है।
पर में फांसी लटक रहा है। फांसी लटक रहा है वही। तो ऑपरेशन सिंदूर से क्या कुछ समझ में आता है? थोड़ा आगे आ जाइए। ऑपरेशन सिंदूर से ये समझ में आता है कि जो भी हुआ बहुत सही हुआ और उसके अनुसार सब अच्छा बना है पंडाल। पाकिस्तान ने जो नापाक हमला किया, हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन सिंदूर से देश के प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसा काम हुआ? बहुत अच्छा ही काम हुआ। और हमारे सेना को क्या कहेंगे? धन्यवाद। तो देश की सेना को महिलाएं भी सम्मान कर रही है। भारत देश महिला प्रधान देश कहा जाता है और यहाँ की महिलाओं में वो शक्ति है, जब नारी शक्ति एकजुट हो जाती है तो कहीं न कहीं किसी को भी झुकना पड़ सकता है। और यही वजह रहा कि जब नारी शक्ति एक हो गई तो पाकिस्तान भी भारत के सामने नतमस्तक दिखा, यानी उनको भी सिंदूर की कीमत समझ में आ गई। देश के प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया ये काबिले तारीफ रही, उस पर लोग कहीं न कहीं सलाम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर काम करने वाले देश के तमाम सेना, चाहे वो थल सेना हो, बल सेना हो या वायु सेना हो, सभी को लोग बारंबार सलाम कर रहे हैं। टीवी 45 भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो कामयाबी मिली इसकी गाथा गाता है, साथ साथ धन्यवाद करता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चला वो हमारे देश के लिए किसी गौरव से कम नहीं रहा। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45 रांची।